हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विनीत और आज जो वीडियो है वो वीडियो है हैकिंग के ऊपर। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हैकिंग क्या होता है, इथिकल हैकिंग क्या होता है और हैकिंग में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या पैकेजेस जो होते हैं वो क्या है और साथ में कि कैसे आप हैकिंग सीख सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में हैकिंग से बच सकते हैं। हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि हैकिंग होती क्या है। अगर डिफाइन किया जाए तो मान लो कि कोई घर है, अब उस घर में किसी चोर को चोरी करना है तो सबसे पहला काम करेगा जानकारी इकट्ठा करने के बारे में, तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि दरवाजे कितनी है, खिड़कियां कितनी है, कौन सा वीक पॉइंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हैकिंग में वीक पॉइंट को खोजना। वीक पॉइंट क्या है उस घर में, इसके बारे में वो पता करेगा और फिर जाकर ब्रीच करेगा, अंदर घुसेगा और उसको पता होगा कि कौन से रूम में जाना है, कौन से दरवाजे में के थ्रू जाना है और कहां पर तिजोरी रखा हुआ जहां से उसको डेटा को निकालना। डेटा मतलब हैकिंग में डेटा हो गया और इसमें हो गया आपको कौन सा चीज उसको निकालना है। तो यही सब चीज जो है ना, जब डिजिटल वर्ल्ड में होती है तो उसे बोलते हैं हैकिंग। मतलब कंप्यूटर की दुनिया में जब यही सब चीज दोहराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं हैकिंग। और तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में हैकिंग कितने तरह की होती है। तो बहुत ज्यादा वैरायटी होती है हैकिंग की, बहुत ज्यादा तरह की हैकिंग्स होती है, लेकिन बेसिक अगर समझाए तो 3 तरह की हैकिंग्स होती है। देखिए, पहला है डेटा ब्रीच करना। जैसे कि हाल में ही डोमिनोज का करीब करीब करोड़ में डोमिनोज के यूजर्स का डेटा हैक हुआ था और वो डेटा जो है अभी भी डार्क वेब पर या फिर ओपन वेब पर कहीं कहीं पे अवेलेबल है। और इन सब डेटा का होता क्या है, सबसे पहला कि डेटा चोरी करते हैं यूजर के बारे में, तो करते क्या, ये बेच देते हैं। ये ब्लैक मार्केट में, मतलब जैसे अपना ब्लैक मार्केट होता है एक्चुअल में, वैसे ही डार्क वेब में ब्लैक मार्केट होता है और वहां पर ये सब डेटा सेल होता है। तो सबसे पहले डोमिनोज का मैंने बताया, अभी न्यूज आया था फेसबुक का डेटा बीच हुआ था। उसका डेटा करीब करीब यूजर आईडी पासवर्ड था लाखों में ये बेचा गया था, खरीदा गया था, ऐसा न्यूज आया था। अपने ट्विटर का भी डेटा कितना बार लीक हुआ है। तो फिर पहला जो होता है डेटा ब्रीच। अब इसमें क्या है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को अटैक करते हैं। सिस्टम का मतलब हो गया आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया या कंपनी के सर्वर्स हो गए, उन्हें हैक करते हैं और फिर उसमें से जो डेटा होते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड, फिर से और भी इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो निकालते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं मैलिशियस एक्टिविटी, जैसे कि पैसा ट्रांजेक्शन करना आपके अकाउंट से या फिर डेटा को सेल कर देना। ये सब चीज वो करते हैं, इसे बोलते हैं डेटा ब्रीचिंग। और दूसरा होता है आपका मैन इन मिडिल अटैक। मैन मिडिल अटैक का मतलब हो गया कि जब आप कहीं गए, वहां पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई में आपने फ्री का वाईफाई मिला, आपने कनेक्ट कर लिया, आपने यूज करना शुरू कर दिया, या फिर किसी दूसरे के पास गया, आपने मतलब अपना खुद का इंटरनेट नहीं यूज करके आपने वाईफाई इस्तेमाल किया, साथ में उसमें जो HTTP वेबसाइट होते हैं उससे आपने विजिट किया, आपने ध्यान नहीं दिया कि HTTP है या HTTPS है, मतलब SSL है कि नहीं, और आपने यूज किया इंटरनेट। और उसमें क्या होता है कि आपके और उस राउटर जिससे आप कनेक्टेड है और आप वाईफाई उसका यूज कर रहे हैं, उसके बीच में हैकर क्या करता है कि डेटा पैकेट को स्निफ करता है, डेटा पैकेट को जो है स्कैन करता है और आपके फोन से निकलने वाले डेटा को स्कैन करके और उसे फिल्टर करके जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपका पासवर्ड वगैरह जो है वो देख सकता है। इसे बोलते हैं हम मैन इन मिडिल, मतलब एक हैकर बीच में है प्रोवाइडर और रिसीवर के बीच में। तो ये जो हैकिंग है, एक थोड़ा सा एक्सपर्टाइजेशन चाहिए ये हैकिंग करने के लिए, लेकिन मैन इन मिडिल अटैक जो है वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल चुका है, खास करके पब्लिक वाईफाई, पब्लिक इंटरनेट में ये बहुत ज्यादा चलता है। और जो तीसरा और सबसे ज्यादा कॉमन जो हैकिंग जो हम लोग हर दिन फेस करते हैं, हर कोई परेशान होता है उससे, उसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। उसमें क्या है, आपको कॉल आते हैं कि आपका लॉटरी लग गया है, वो बैंक से बोल रहा है और आपको यूजर ये आपका OTP, पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर आपका मांगा जाता है। इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत लोग परेशान है इससे, सोशल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा लोग परेशान है सोशल इंजीनियरिंग से। और उसमें जैसे कि डेली आजकल तो लोन ऐप का सिस्टम आ गया, आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, लिंक पे क्लिक करें और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो फिर आपने क्या किया, लिंक क्लिक किया, तो लिंक क्लिक किया या तो आपसे डेटा मांगा जाएगा या तो कोई मैलिशियस जो APK या फिर एप्लीकेशन जो है आपसे इंस्टॉल करवा लिया जाएगा। तो जब आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं फोन में, तो फिर आपके फोन में रैट इंस्टॉल हुआ था। रैट बोले तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन,
और रिमोट एक्सेस ट्रोजन करता यह है कि आपके फोन का वीडियो और फोटो जो है उसका एक्सेस दे देता है वो ऐप, उस ऐप को, और उस ऐप के थ्रू अब हैकर को मिल जाता है पूरा का पूरा एक्सेस। ये कहानी है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, मतलब जो अननोन ऐप जो आप इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेस, उसका ये कहानी है कि उसमें वायरसेस होते हैं, उसमें रैट होता है, और जिससे आपका फोन का कंट्रोल दूसरे के पास चला जाता है। इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसको यूज करने के लिए, बहुत ही कम नॉलेज के साथ लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई लिंक मिला कि लॉगिन, फेसबुक पे लॉगिन करें और ये ऐप इंस्टॉल करें, आपको लगा कि एक्चुअल फेसबुक है, लेकिन वो एक्चुअल फेसबुक नहीं है, वो फिशिंग पेज है, वो कॉपी है फेसबुक का। वहां पर आपने यूजर पासवर्ड डाला तो लॉगिन तो होगा फेसबुक में, लेकिन साथ में डेटा भी जाएगा एक थर्ड पार्टी के पास। इसीलिए जब भी आपको कोई वेबसाइट खोलना हो तो एग्जैक्ट उस वेबसाइट को खोल के, मतलब मेल पे आए उस लिंक को क्लिक नहीं करना है, अननोन जगह पे लिंक को क्लिक नहीं करना है, एग्जैक्टली उस वेबसाइट को खोल के आप उस पर लॉगिन करें, तो आप बच सकते हैं इससे। और हमेशा याद रखें कि HTTPS यूज करना है और लिंक अननोन सोर्स से नहीं होना चाहिए, तो फिर आप सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हैकर्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये ब्लैक हैट हैकर है, कोई व्हाइट हैट हैकर है, कोई ग्रे हैट है, तो ये होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा फेमस होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए आपका सिस्टम, फोन, लैपटॉप या फिर कंपनीज के, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके सर्वर्स को हैक करते हैं। कोई ब्लैक हैट हैकर, कभी आपने सुना होगा नासा को हैक कर लेता, तो क्या नासा के सर्वर्स को हैक करता है, वो जानकारी, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, नासा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है या फिर इसरो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है आज से 6 महीने बाद, अभी उस पर काम चल रहा है, तो फिर है क्या कि अब हैकर्स उस डेटा को निकाल के उसे बेच देंगे किसे? दूसरे कंपनीज को, जो कि उनकी कंप्यूटर कंपनीज है, उसे वो बेच देते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो मैलिशियस काम करते हैं, मतलब वो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं सिस्टम में और फिर उस डेटा को बेच के पैसा कमाते हैं। इसे बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि इलीगल है, गलत है, और आप जो है ये एक्टिविटी में जेल भी जा सकते हैं और बहुत लंबे अंदर जेल जाते हैं लोग जब ये सब काम में पकड़े जाते हैं। तो वैसे पकड़े जाते नहीं है बहुत आसानी से, इन्हें पकड़ना असंभव, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, इन्हें पकड़ना करीब करीब असंभव है जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें। बाकी नॉर्मल तो नोवाइस होते हैं वो तो पकड़े जाते हैं। दूसरे हो गए आपको व्हाइट हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जिन्हें बोल सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स, मतलब कंपनीज हायर करती है उन्हें कि आओ मैं तुम्हें ये सिस्टम का पूरा जानकारी देता हूं या फिर नहीं भी देता हूं, मतलब तुम्हें ये सिस्टम हैक करना है, हैक करके बताना है कि रिपोर्ट बनता है हैक करने का, बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट बना के आपको कंपनी को सबमिट करना होता है कि सर देखिए ये सिस्टम जो है वो, इसलिए आपका सिस्टम में ये कमी है जो आपको इसे ठीक करना होगा। तो इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स या फिर व्हाइट हैकर्स। व्हाइट हैकर्स जिन्हें कंपनीज पैसा देती है यही काम करने के लिए, वो हो गए व्हाइट हैकर्स। और एक तीसरे टाइप के जो हैकर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि हैकिंग करते हैं, ना वो अच्छा काम के लिए हैक करते हैं, ना तो बुरा काम के लिए हैक करते हैं, ना ही पैसा के लिए करते हैं, वो बस करते हैं टाइम पास करने के लिए, फॉर फन। तो ये ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं वो बस मजा के लिए हैक करते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, जानकारी होता है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बस हैक करते हैं सिस्टम को। लेकिन ये भी जेल जाते हैं, इसमें ये भी इलीगल है पूरी तरह से, ये जब भी पकड़े जाते हैं तो ये भी जेल जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है व्हाइट हैट हैकर्स, मतलब इथिकल हैकर्स जो होते हैं वो लीगल होते हैं। वो कंपनीज उन्हें हायर करती है, उन्हें काम देती है, उन्हें सिस्टम बोलती है सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए, कि स्कैन करने के लिए पूरा नेटवर्क और क्या कमी है, वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं, वल्नरेबिलिटीज, इसे टेस्ट करने के लिए। तो जो भी वल्नरेबल जो प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम में या सर्वर्स होते हैं उसके बारे में व्हाइट हैट हैकर्स कंपनीज को बताते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप हैकिंग सीख सकते हैं। तो हैकिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो जो प्री रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट का मतलब पहले से आपको क्या क्या आना चाहिए वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कंप्यूटिंग आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटिंग बोले तो बेसिक कंप्यूटिंग का मतलब नॉर्मल जो नेटवर्क का काम है, नेटवर्किंग, ये सब आना चाहिए आपको। OSI मॉडल पता होना चाहिए, नेटवर्क लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक नेटवर्किंग होता है। और उसके बाद आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बेसिक पाइथन हो गया, C++ हो गया, ये सब प्रोग्राम्स बेसिक्स जो है वो हमेशा आना चाहिए, तभी जाकर आप हैकिंग के फील्ड में
कुछ बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं और कर सकते हैं। और यदि आपका बैकग्राउंड बीटेक से है, बीएससी है, बीसीए है, तो आपके लिए और आसान होता है ये सब समझना और हैकिंग सीखना। वैसे बहुत लोग प्रोग्रामिंग से बचने के लिए, उन्हें प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है तो इसलिए भी हैकिंग के फील्ड में आते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि हैकिंग चाहिए आपको करना है तो आपको बेसिक कोडिंग्स तो आनी ही चाहिए। कॉम्प्लेक्स तो खैर आना ही आना चाहिए, बाद में जाके तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना ही पड़ता है, लेकिन बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए आपको कोडिंग। ये सब रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक कोडिंग सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, महीने भर में कोई भी सीख सकता है बेसिक कोडिंग। तो अब रहा रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स के बाद है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। मतलब आप ये सब सीख भी लेते हैं और तो फिर क्या होता है, तो सबसे पहला तो आपको बता दूं कि तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनी जो है वो इथिकल हैकिंग के नाम से एक्चुअली कोई जॉब होता ही नहीं है। तो जॉब होता है वो होता है पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एडवाइजर, सिस्टम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस तरह का काम होता है। इथिकल हैकर नाम से कोई जॉब नहीं निकलता। वो फिर से टेक्निकल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब काम हो गया। तो ये सब जो जॉब्स हैं ये हैकर्स के लिए होती है, लेकिन इससे पहले इंटर्नशिप भी होता है। इंटर्नशिप में आपको जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज अगर है तो जैसे कि इसरो हो गई, वो भी हैकर्स रखती है। फिर से आपको इंडिया की दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी टीसीएस है, वो रखती है, इंफोसिस है, ये सब रखती है हैकर्स। लेकिन वो जो पोस्ट होता है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एडवाइजर, इस तरह से वो पोस्ट निकाला जाता है। तो फिर इसमें इंटर्नशिप होता है, आपका इंटरव्यू होता है, करीब करीब 3 से 4 लेवल का जो होता है इंटरव्यू होता है इसमें। और इसमें यदि आपके पास सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन बोले तो यदि आपके पास सीएच का सर्टिफिकेशन है या तो कोई और कंपनी, सीएच का मतलब हो गया सर्टिफाइड इथिकल हैकर। एक इथिकल हैकिंग कोर्स होता है उसका। वैसे जिन लोगों को सीएच का बुक्स चाहिए वो लिंक वीडियो के लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपको सीएच का पीडीएफ फाइल जो है बुक, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। दूसरा बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो पैकेजेस कितना देती है, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट। तो पैकेज जो है, अगर एक पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की काम करें, डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो पैकेजेस 8 से 10 लाख की स्टार्टिंग पैकेज होती है ईयरली। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं, आप अपने जो स्किल्स हैं उसे और ज्यादा डेवलप करते हैं तो फिर पैकेजेस बढ़ती हैं। हमने पैकेजेस की बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यह है कि कभी भी इथिकल हैकिंग को आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं कहीं से भी, तो आपको याद रखना है, आप यदि प्रैक्टिस गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फिर वो गलत जो डायरेक्शन है वो आपको जेल की तरफ लेके जाएगा। यदि आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो कंपनीज में इनरोल हो और फिर इनरोल होके आप कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने बनाया था डार्क वेब पे, जो कि काफी फेमस हुआ था, काफी लोगों ने पसंद करा था। तो मैं एक डार्क वेब सीरीज बनाने वाला हूं। इसमें डार्क वेब में कैसे आप देख सकते हैं कि क्या बिक रहा है, क्या उस पर खरीदा जा रहा है। वैसे डार्क वेब यूज करना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना, वहां जब आप गलत कुछ करते हैं तो वो इलीगल हो जाता है। तो डार्क वेब सीरीज पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।